पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी का मामला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास आज तलब। ऐवान की मंजूरी के बगैर रकम के इजरा के हुक्म का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर खजाना, वज़ीर कानून, वज़ीर तिजारत, ऑडिटर जनरल और गवर्नर स्टेट बैंक को भी शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। दोपहर 2:30 बजे होने वाले इजलास में अहम कौमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मामलात का भी जायजा लिया जाएगा। हुकूमत की कानूनी टीम अदालती उमूर पर ब्रीफिंग देगी। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाअल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और जो है वो इसी साल होंगे। यानी ये मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। इस फितने को एक साजिश के तहत, एक प्रोपेगंडे के तहत इस फितने को जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया। जितना मर्जी जोर लगा लें, इलेक्शन 14 मई को नहीं, मुद्दत पूरी होने पर ही होंगे। फितने को साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। अब्बास टोला भी इसके साथ था। उन्होंने 4 साल में आगे बढ़ते पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। IMF से मुआहदा हो गया, हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। सियासी दर्जा हरारत में कमी की कोशिशें। जमात इस्लामी की ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़। इंतखाबात की तारीख 1 पॉइंट एजेंडा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान को मदऊ करने के लिए राबिते शुरू। हुकूमत को अक्टूबर से कबल जबकि PTI को मई के बाद इलेक्शन कराने पर रजामंद करने की कोशिश की जाएगी। मुल्क में जारी सियासी बहरान के हवाले से मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ की 3 रुकनी कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। परवेज़ खटक, एजाज चौधरी और महमूद रशीद पर मुश्तमिल कमेटी जमात इस्लामी से बातचीत करेगी। नून लीग की जानिब से ख्वाजा साद रफीक और अय्याज सादिक को मामलात आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल। सराजुल हक साहब मुलाकात करके उन्होंने अली जैदी को उठा लिया। ये तो नहीं हो सकता कि गिरफ्तारियां भी होती जाएं, लोगों पे तशद्दुद भी किया जाए और साथ मुज़ाकरात। पहले माहौल तो बना। मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ को नाअहल कराने का पूरा मनसूबा लंदन में ही बना है और वो अब एग्जीक्यूट यहाँ पे हो रहा है। इधर सिराजुल हक बात करने आए, उधर अली जैदी को उठा लिया गया। ये नहीं हो सकता कि गिरफ्तारियां भी हों, तशद्दुद भी होता रहे और मुज़ाकरात भी करें। बातचीत करनी है तो हुकूमत पहले माहौल बनाए। आइन में वाज़े है, जो भी सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूली करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म की सोच यही है कि जब तक नाअहली ना हो बाज नहीं आएंगे। फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। गुज़श्ता हुकूमत ने पंजाब की तरक्की का सफ़र दानिस्ता तौर पर रोका। सूबे को 4 साल एक नाअहल और कठपुतली वज़ीर आला के सुपुर्द किया गया। वज़ारत आला के मनसब को विफाक में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। पंजाब की अवाम से नून लीग की हिमायत का इंतकाम लिया गया। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इंतखाबात के अदालती हुक्म के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज़। PTI वोट की ताकत से जरदारी माफिया को सिंध में शिकस्त देगी। सिंध के अवाम को जरदारी ग्रुप की गुलामी से जल्द निजात दिलाएंगे। इमरान खान की खुर्रम शेर जमान से मुलाकात में गुफ्तगू। नाकस पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान का रुपया 1 साल में 100 रुपये से ज़्यादा डॉलर के अगेंस्ट अपनी कदर खो बैठा है। अगर अभी तक मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो उसकी सिर्फ एक और एक वजह है, और वो वजह ये है डिफ़ॉल्ट के बाद जो सूरत हाल पैदा होनी थी वो पहले पैदा करके डिफ़ॉल्ट को ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। दिवालिया होने के बाद की सूरत हाल पहले ही पैदा कर दी गई। रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार। रवा साल मनफी ग्रोथ की तरफ जाएंगे। हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मुल्क पर मुसल्लत नाअहल टोले ने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया। अगर इस हकदार को कुछ नहीं आता तो शौकत तरीन से ही सीख लें। नाअहल हुक्मरानों को कानून साजी का कोई हक नहीं। फजलुर रहमान की अदलिया के खिलाफ सड़कों पर निकलने की धमकी काबिल अफसोस है। परवेज इलाही का रद्द-ए-अमल। ये जो जालसाजी, ये जो फ्रॉड कराची के साथ किया जा रहा है, इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आप बताइए कराची दुश्मनी क्यों है आप लोगों की? एहसन इकबाल साहब से मैं सवाल करता हूं, उनके मातहत के सारे काम हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कितनी मरतबा कराची आए हैं? इस हवाले से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस मरदमशुमारी में तोसी की जाए, कम से कम 1 महीने की। जो 3-3, 4-4 दिन तोसी करते हैं, इसमें कुछ भी काम नहीं हो पाता। मरदमशुमारी के नाम पर कराची से फ्रॉड किसी सूरत कबूल नहीं। फ्लैट्स में जाकर लोगों को अपने अंदाजे से गिना जा रहा है। ये कराची की शहरी आबादी को कम करना चाहते हैं वज़ीर आज़म और एहसन इकबाल। बताएं आपकी शहरी कायद से क्या दुश्मनी है? मरदमशुमारी में कम अज़ कम 1 माह की तौसी की जाए। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब ना हो सका। कानून साज असम्बली का इजलास कोरम पूरा ना होने के बायस फिर मुलतवी। तहरीक इंसाफ के किसी भी रुकन ने शिरकत ना की। PTI वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार का फैसला भी न कर सकी। ₹17 करोड़ के फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को अदालत पेश न किया जा सका। PTI ने पुलिस के खिलाफ दरखास्त जमा करा दी। अली जैदी को पार्टी ऑफिस से गुज़श्ता रोज पकड़ा गया था। नूर मुकदम कत्ल केस के मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। गलतियों से भरपूर FIR पर सजा इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। फैसला कालदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तिदा। चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की मंजूरी। वज़ीर आज़म का नाजायज़ मुनाफाखोरी पर शदीद बरहमी का इजहार। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त इक़दामात का हुक्म। आवाम को सताने वालों से हिसाब देंगे। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से मॉनिटरिंग की हिदायत। महंगाई की दुहाई गरीब की जान पर बनाई। ईद सर पर आ गई, चीज़ें पहुंच से बाहर। किसी को कपड़ों की फिक्र, कोई जूतों के लिए परेशान। अक्सरियत का विंडो शॉपिंग पर ही इक्तिफा। त्यौहार मनाएं या पेट की आग बुझाएं, हुकूमत बताए हम कहां जाएं। शहरियों का सवाल। रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। पुलिस की भारी हथियारों और जदीद बख्तरबंद गाड़ियों के साथ मुसलसल पेशकदमी। खतरनाक नोगो एरिया कच्चा, कराची और बस्ती लठानी में ऑपरेशन के बाद पुलिस कैंप कायम। डाकू ठिकाना छोड़कर दरियाए सिंध के जजीरों में रूपोश। पुलवामा हमले पर मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर के इंकशाफात। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक। भारत को ताज़ा तरीन इंकशाफात में उठाए गए सवालात का जवाब देना चाहिए। अब वक्त आ गया है इलाक़ाई अमन को मुतासर करने वाले इक़दामात के लिए भारत को जवाबदेह ठहराया जाए। उम्मीद है आलमी बरादरी इंकशाफात का नोटिस लेगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल। कराची पुलिस और रेंजर्स का बल्दिया डिवीजन में मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन। यूसुफ गोठ, सईदाबाद और मोहम्मद खान कॉलोनी इत्तेहाद टाउन के दाखिली और खारिजी रास्ते सील। घर घर तलाशी। मुश्तरका मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक। असलहा और मनशियात बरामद होने पर 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर में अवाम के तशद्दुद से मुबैना डाकू हलाक। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे। शहरियों ने एक डाकू को पकड़ लिया। 3 मोटरसाइकिल पर फरार। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात कर रहे हैं पुलिस।
सूडान में इक़्तिदार की जंग साठ जाने ले गई। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान झड़पों में शिद्दत, 600 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। फरीकैन के अहम मकामात पर कब्जे के मुतज़ाद दावे। खर्तूम एयरपोर्ट पर अक़वाम मुत्तहिदा और सऊदी फ़ज़ाइया के तैयारे निशाना बन गए। फ़ज़ाइया की लोगों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत। दुबई में रिहायशी इमारत में आतिश ज़दगी, शोलों की जद में आकर 3 पाकिस्तानियों समेत 16 अफराद मारे गए, 9 ज़ख्मी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक 4 मंजिला बिल्डिंग में मुनासिब हिफाजती इंतजामात न होने का इंकिशाफ। मैक्सिको में गोलियों की तड़तड़ाहट, मुसल्लह शख्स की फायरिंग। स्विमिंग पूल में नहाने वाले 7 अफराद कत्ल, मुलजिमों की करीबी दुकानों में तोड़फोड़, सिक्योरिटी कैमरे नाकारा कर दिए। एक जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का तीसरा मैच आज शेड्यूल। दोनों टीमें कज़ाफी स्टेडियम में रात 9 बजे आमने सामने होंगी। ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की बरतरी। शाहीन फतूहात की हैट्रिक के लिए पुरज़्म।